ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ना ही ये किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन है और ना ही किसी OTT वेब सीरीज का ट्रेलर जहां एक व्यक्ति को जलाया जा रहा है। जी हाँ, ये वीडियो है बीते दिनों हुए बांग्लादेश में एक अल्पसंख्यक समुदाय के युवक जिसका नाम दीपू चंद्र दास था, उसे किस तरह से पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है। वह हिंदू जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में रहता है, वहां निवास करता है, वहां काम करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसके बाद वहां कितनी प्रताड़नाएं उसे झेलनी पड़ रही है। हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू की क्या स्थिति है। हाल ही में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास का नाम दुनिया भर की सुर्खियों में आया। कारण ये था कि दीपू चंद्र दास को बांग्लादेश की सड़कों पर लोगों ने जमकर पीटा। ना सिर्फ पीटा बल्कि पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उसे पेड़ पर लटकाया गया और लटकाकर उसके मृत शरीर को आग लगा दिया गया। बांग्लादेश में दीपू ना तो किसी आपराधिक पृष्ठभूमि से था, बांग्लादेश में दीपू ना ही कोई राजनीतिक पार्टी से था और ना ही कोई आंदोलनकारी। इसके बाद भी किस तरह से भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। क्या यह भीड़ एक दिन में इकट्ठा हो गई? क्या यह भीड़ सिर्फ दीपू को देखकर, दीपू की बात सुनकर के इकट्ठा हो गई? नहीं, यह भीड़ इकट्ठा होती है चुपचाप की गुमनामी से, अंदर अंदर पल रहे उस जहर से जो देखा नहीं जा सकता। जिस तरह से बांग्लादेश में इकट्ठा हुई उस भीड़ ने दीपू की पीट कर हत्या कर दी, यह साफ बताता है कि यह जहर कोई एक दिन में नहीं बना है। इस जहर को बनने में कई साल लगे हैं, कई महीने लगे हैं और कई वह अफवाह और गलत खबरें जो लगातार सोशल मीडिया में हम और आप फॉरवर्ड करते रहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वह ज्ञान जो लगातार बांग्लादेश के लोगों के बीच घूमता रहा और उनके मन में एक जहर पैदा कर दिया। वह जहर जो हम और आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन शरीर का मन उसे सोखता जा रहा है। वो जहर जो सोशल मीडिया के जरिए, समाचार के जरिए, अखबार के जरिए लगातार लोगों को परोसा जा रहा है। दीपू को मारने वाली भीड़ में लोग सिर्फ लाठी डंडे और आग लेकर के नहीं मौजूद थे, बल्कि वहां पर चारों तरफ मौजूद थी एक भीड़ जो शांत थी, जो चुप थी। उनके मन में एक डर था कि अगर हमने इसका बचाव किया या इसका विरोध किया तो कहीं हम भी न मारे जाएं। आज दीपू की इस घटना को पूरी दुनिया देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि हम सच से भाग रहे हैं, हम सच से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं और सच से दूर होना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वह सच्चाई जो हमारा मन, हमारा दिल जानता है, उसे हम स्वीकार कर पाएं या बांग्लादेश की इस घटना को देख करके उसकी सच्चाई और असलियत जान पाएं। हम क्यों भाग रहे हैं इस सच्चाई से? हम क्यों नहीं देखना चाह रहे इस सच्चाई को कि यह घटना जो बांग्लादेश में घटित हुई वह किसी हमारे अपने या अन्य देशों में भी घट सकती है? क्या कोई एक धर्म के सिर्फ अल्पसंख्यक हो जाने से उस पर लगातार जान पर बात आ जाए? क्या किसी एक धर्म के अल्पसंख्यक हो जाने से उनकी हत्या कर दी जाए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में जिस व्यक्ति की ना कोई आपराधिक पृष्ठभूमि थी, ना ही वह किसी पार्टी का कार्यकर्ता या आंदोलनकारी था, उसके बावजूद भी भीड़ ने उसकी हत्या कर दी और प्रशासन शांत रहा, सरकारें मौन रहीं और तमाशा देखती रहीं। तमाशा ऐसा कि जैसे किसी भेड़िए या जानवर को मारा जा रहा है, ना कि किसी इंसान को। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि दीपू ने कहा था कि सभी भगवान एक है, सिर्फ नाम और धर्म अलग है, जिस पर बांग्लादेश के स्थानीय लोग नाराज हो गए। लेकिन इस सारे मामले के पीछे सवाल के घेरे में बांग्लादेश का कानून भी आता है। बांग्लादेश के वह पुलिस विभाग जिसके साथ में एक वीडियो में दीपू देखा जा रहा है। एक वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार से दीपू के साथ कुछ पुलिस के अधिकारी दीपू को पकड़ कर ले जा रहे हैं, साथ में उसकी पिटाई भी कर रहे हैं। लेकिन ठीक उसके बाद एक वीडियो में हमें देखने मिलता है कि दीपू को वहां के स्थानीय भीड़ मार रही है और एक पेड़ पर लटकाकर जूते, लाठी, डंडे से मारकर उसके शरीर पर आग लगाई जा रही है। पर सवाल यह है कि जब एक वीडियो में दीपू पुलिस के साथ दिख रहा है तो क्या कानून ने ही उसे भीड़ के हवाले कर दिया? क्या बांग्लादेश की पुलिस ने ही उसे भीड़ के हवाले कर दिया कि भीड़ का जो मर्जी, जैसी मर्जी, जैसा न्याय बीच चौराहे पर जिंदा जलाने जैसा भी कर सकती है? सोशल मीडिया पर कई लोग यह दावा भी कर रहे हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू की स्थिति अब सामान्य नहीं रह गई है। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, बल्कि न सिर्फ खतरे में है, लगातार कई रिपोर्टों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में लगातार दिनों दिन हिंदुओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।
लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की इन खराब होती स्थिति के पीछे का कारण क्या है? बांग्लादेश में लगातार खराब होती हिंदुओं की स्थिति का कारण वहां का राजनीतिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा है, जो लगातार दिनों दिन बांग्लादेश को जलाता जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा बांग्लादेश क्या अब दूसरा पाकिस्तान होने जा रहा है? बड़ी संख्या में हिंसा की रिपोर्ट भी सामने आई है, जो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले को दिखाती है और वहां की सच्चाई बयां करती है। बांग्लादेश की बीते दिनों की यह घटना आज पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में गूंज रही है और हर व्यक्ति दीपू के न्याय की मांग कर रहा है। इस घटना के बाद भारत और अन्य देशों ने इसका विरोध किया है और इस घटना पर निंदा जताई है। भारत में ही दिल्ली समेत कई अन्य बड़े शहरों में बांग्लादेश के खिलाफ पुतला दहन कर उनका विरोध किया गया है। पर सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में कानून नहीं है, बांग्लादेश में कोर्ट नहीं है, बांग्लादेश में सेना नहीं है, या बांग्लादेश में कोई सरकार नहीं है? बिल्कुल सरकार है, लेकिन बांग्लादेश की आंतरिक हिंसा, बांग्लादेश की लगातार बढ़ रही सांप्रदायिक हिंसा हिंदुओं के लिए खतरा बनती जा रही है। बांग्लादेश की सरकार ने ऐसा लगता है कि अपनी ही जनता को फ्री हैंड दे दिया है कि वह वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत की सरकार क्या बांग्लादेश की इस घटना के बाद शांत है, चुप है? क्या भारत का कोई भी रुख बांग्लादेश के खिलाफ स्पष्ट नहीं होगा? यह अभी भी एक सवाल बना हुआ है। भीड़ ने दीपू पर जो आरोप लगाए थे कि दीपू ने पैगंबर नबी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की है, इस मामले पर बांग्लादेश सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी में यह स्पष्ट हुआ कि दीपू ने ऐसा कोई बात कही ही नहीं या ऐसा कोई अपराध किया ही नहीं। तो बिना अपराध के किस तरह से दीपू की वहां पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई? एक बार आप दीपू के बारे में सोचिए, जिसके अगल बगल उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके बच्चे खड़े हुए रोते बिलखते देखे जा रहे हैं। दीपू खुद लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, उनसे जान की भीख मांग रहा है, लेकिन बांग्लादेश निर्दयी स्थानीय उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और लगातार दीपू की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं और पिटाई के बाद में उनके शरीर को आग लगा दे रहे हैं। क्या यह सिर्फ बांग्लादेश में दीपू के साथ हो रहा है? दीपू जैसे अन्य कई ऐसे हिंदू जिनका पता नहीं चला, जिनका वीडियो बाहर नहीं आया, ऐसे उनके साथ घटनाएं हो सकती हैं या होती रहती हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति के बारे में, हिंदुओं की क्या स्थिति है, उस पर सरकार का क्या रुख है, सरकार हिंदुओं से किस तरह का पक्षपात करती है, सरकार हिंदुओं पर किस तरह से अपनी मनमानी करवा रही है, यह अभी भी छुपा हुआ है। क्या बांग्लादेश सरकार की मंशा है कि बांग्लादेश से हिंदुओं को साफ कर दिया जाए? क्या बांग्लादेश में हिंदू नहीं देखना चाहती है बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश का कोर्ट, बांग्लादेश का कानून, बांग्लादेश का पुलिस विभाग और बांग्लादेश की सेना? अगर यह सच है तो क्या वह दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश से पूरा हिंदू साफ हो चुका होगा? अल्पसंख्यक उस देश की जिम्मेदारी है जहां वह निवास कर रहे हैं। भले ही वह संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन उस देश के नागरिक हैं, उस देश के निवासी हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उस देश की सरकार की बनती है, जो कि दीपू के साथ नहीं हुआ। दीपू को न्याय नहीं मिला, दीपू को सेना ने साथ नहीं दिया, दीपू को पुलिस ने साथ नहीं दिया और दीपू को अपनी जान गंवानी पड़ गई। बांग्लादेश में हुई इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।